हमने एक रेडमी का फ़ोन रिसीव किया हुआ है जिसका मॉडल है रेडमी 8 है। ये फ़ोन को हमारे पास किसी शॉपकीपर भाई ने भेजा हुआ है। उनका कहना है कि ये फ़ोन ओनली वाइब्रेट कर रहा है, तो ये फ़ोन ऑन भी हो सकता है वाइब्रेट कर रहा है तो, या फिर ये फ़ोन ऑन नहीं भी हो सकता है। कई बार सोचते हैं लोग कि फ़ोन वाइब्रेट कर रहा है तो फ़ोन ऑन ही होगा, बट ऐसा नहीं है। कई बार वाइब्रेट के बाद फ़ोन 9000 के पोर्ट पे भी जाता है एमएमसी के इशू में, तो फ़ोन ऑन नहीं होता। कई बंदे सोचते हैं कि फ़ोन ऑन है और लाइट ग्राफिक बनाते रहते हैं उसको। तो अपने को आइडेंटिफाई करना है, डायग्नोस करना है कि एक्चुअली फ़ोन ऑन है कि नहीं। उसके बाद हम देखें कि इस फ़ोन में प्रॉब्लम क्या है। लाइट ग्राफिक का प्रॉब्लम रहेगा तो हम लाइट ग्राफिक बनाएंगे। तो फिलहाल अपने को क्या काम करना है, इसको ऑन करना है। ओके, पावर बटन में प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ पे फ़ोन वाइब्रेट करा। ऐसे प्रॉब्लम यदि आपको डायग्नोस करना है कि फ़ोन ऑन है या नहीं है, या फिर 9000 के पोर्ट पे जा रहा है, तो सिंपल सा चीज़ है, आपको डिवाइस मैनेजर खोल के फ़ोन में केबल इंसर्ट कर देना है। ओके, थोड़ा वेट करना है। ओके, एक चीज़ तो कंफर्म है कि 9000 का पोर्ट नहीं बना, तो मे बी अभी एमएमसी का फॉल्ट तो नहीं है। कई बार होता है वाइब्रेट के बाद डायरेक्टली क्या जाता है 900 के पोर्ट पे जाता है। थोड़ा सा वेट करेंगे। यदि फ़ोन ऑन हुआ, ये फ़ोन में साउंड भी आया, तो यदि फ़ोन ऑन हुआ तो इसमें एमटीपी का पोर्ट बनेगा। अगर एमटीपी का पोर्ट बनता है तो ये फ़ोन ऑन है। यहाँ पे आप देख सकते हो एमटीपी यूएसबी डिवाइस का एक पोर्ट बना। ये केबल मैंने निकाला, पोर्ट हट गया, और वापस जब मैं केबल लगा रहा हूँ तो ये वापस से पोर्ट बन रहा है। मीन्स ये फ़ोन 100% ऑन है। प्रॉब्लम क्या है, लाइट ग्राफिक का। ओके, फिलहाल यदि हम इसमें ध्यान से देखते हैं तो लाइट ग्राफिक भी नहीं आ रहा है। ओके, यदि मैं थोड़ा सा डस्टिंग क्लॉथ से इसको वॉश कर लूँ तो अगर मैं ध्यान से भी देखता हूँ तो इसमें कोई भी लाइट ग्राफिक कुछ नहीं है, डिस्प्ले ब्लैंक है। ओके, तो फिलहाल इसमें मैंने तो डायग्नोस कर लिया कि इसमें लाइट ग्राफिक का इशू है, जिसकी वजह से फ़ोन ओनली वाइब्रेट पे रह रहा है, मतलब ऑन है बट डिस्प्ले पे कुछ दिखा नहीं रहा है। तो अपने को डायग्नोस करना है कि लाइट ग्राफिक का प्रॉब्लम कहाँ से है। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे डिस्प्ले कनेक्टर पे, बैटरी रिमूव करते हैं, डिस्प्ले कनेक्टर रिमूव करते हैं। यहाँ पे मैं यदि आपको ध्यान से दिखाऊँ तो इसमें आप देखें ध्यान से, तो इसमें कनेक्टर को थोड़ा बहुत किसी ने रिसोल्ड किया हुआ है, और इसके नोट के लाइन में वाटर डैमेज हो रखा है, नोट के लाइन में गला हुआ है। और आप यदि नीचे देखें ध्यान से तो यहाँ पे एक कंपोनेंट होना चाहिए यहाँ पे, और उस कंपोनेंट को किसी ने शॉर्ट करके रखा है। अब यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट था, रजिस्टर था, कैपेसिटर था, आइडिया नहीं है। अब किसी ने शॉर्ट करके रखा हुआ है। खैर, उसको साइड करते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें ग्राफिक लाएंगे। जब तक ग्राफिक नहीं आएगा तब तक फ़ोन में लाइट भी नहीं आएगा। फिलहाल यदि मैं आपको ध्यान से दिखाऊं यहाँ पे, तो ये एनोड के लाइन में आप कंपोनेंट कैपेसिटर के यहाँ गला हुआ देख सकते हैं। तो मे बी ये एनोड का लाइन भी ख़राब हो, बट वो बात का मैटर है। लाइट को भी इग्नोर करते हैं। सबसे पहले हम लोग ग्राफिक के सेक्शन में चलते हैं, और आई थिंक ये ग्राफिक से रिलेटेड ही कोई लाइन है। इधर आप मीपी लाइन देख सकते हो, कंपोनेंट थोड़े बहुत मीपी के लाइन के ये थोड़े थोड़े टेढ़े हो रखे हैं। खैर, इसको भी साइड रखते हैं। सबसे पहला काम करते हैं, इसको देखते हैं ये कंपोनेंट कौन सा है जिसको कि सामने वाले ने शॉर्ट करके रखा हुआ है। ओके, ये हमने रेडमी 8 का बोर्ड खोल के रखा हुआ है, और एक साइड बीट मैप हमने खोल के रखा हुआ है, एक साइड एलसीडी का सेक्शन खोल के रखा हुआ है। ओके, यदि जो पॉइंट मैं बोल रहा था, जो इस पॉइंट को किसी ने शॉर्ट करके रखा हुआ है, वो पॉइंट की बात करूँ तो वो VSP का पॉइंट है, जो कि +5 वोल्ट का लाइन होता है। इस पॉइंट में यदि आप ध्यान से देखो तो कैपेसिटर लगा हुआ है। ओके, यदि मैं बीट मैप में दिखाऊं, यदि मैं आपको बीट मैप में दिखाऊं तो ये वो कंपोनेंट है कैपेसिटर। ओके, इसको किसी ने शॉर्ट करके रखा हुआ है। सबसे पहले तो यहीं पे मतलब किसी ने रॉन्ग यहाँ पे काम किया हुआ है। इस कैपेसिटर को शॉर्ट नहीं होना चाहिए। ओके, या तो कैपेसिटर आप हटा ही दो या फिर इंसर्ट कर दो। ओके, तो फिलहाल अपने को क्या करना है, अपने को ये कैपेसिटर वगैरह हटा के देखना है, और GR अगर देखना प्रॉपर रहता है तो VSN VSP चेक करना है। अगर VSN VSP जनरेट नहीं होता है, या फिर VSN जनरेट होता है और VSP जनरेट नहीं होता है, तो फिर हमारी ग्राफिक IC भी फॉल्टी हो सकती है। उस केस में हमको ग्राफिक IC बदलना पड़ सकता है, और ग्राफिक IC का जो नंबर है इसमें PMI 632 है, जो कि पेस्टेड में आती है, तो हमको चेंज भी करना पड़ सकता है। क्यों करना पड़ सकता है,
क्योंकि रीज़न ये है कि इसके VSP की लाइन को किसी ने शॉर्ट कर दिया है। मे बी जब फ़ोन ऑन हुआ हो उसके बाद VSP का वोल्टेज जैसे ही आउटपुट के लिए निकली हो और आगे शॉर्टिंग की वजह से ग्राफिक IC ख़राब हो गई हो, ये भी हो सकता है ये केस। ओके, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये ख़राबी है। फ़िलहाल अपने को क्या करना है, अपने को ये इस पॉइंट को जो शॉर्ट है इसको हटाना है और परफेक्ट GR चेक करना है। 400 500 600 जो भी GR आता है VSN VSP पे, और GR चेक करने के बाद यदि GR परफेक्ट मिलता है तो हम एक बार हॉट टेस्टिंग करेंगे कि क्या VSN VSP का वोल्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम माइक्रोस्कोप पे आपको लेके चलते हैं और इस पॉइंट को सबसे पहले हम ये शॉर्ट है इसको हटाते हैं। तो यहाँ पे आप कैपेसिटर फिक्स कर दें, बढ़िया रहेगा। जहाँ पे जैसा सर्किट बनाया है वैसा आपको बनाने चाहिए। यहाँ पे मैंने वो VSP का पॉइंट जो किसी ने शॉर्ट करके रखा था उसको मैंने हटा दिया। एक काम करते हैं, यहाँ पे GR चेक कर लेते हैं, GR परफेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। मल्टीमीटर में गौर करिए आप, मल्टीमीटर में जो GR है VSP के लाइन पे वो कितना 669 के समथिंग। ओके, और VSN के पॉइंट पे उल्टा आता है। तो एक बार हम मल्टीमीटर का प्रोब को उल्टा कर लेते हैं और उल्टा करके चेक करते हैं कितना रीडिंग है VSN के लाइन में। तो VSN के लाइन में जो रीडिंग है वो 638 है। ओके, ये भी ओके। एक काम करते हैं, या तो हॉट टेस्टिंग कर लेते हैं VSN VSP का, या फिर एक बार डायरेक्टली हम डिस्प्ले लगा के देख लेते हैं ग्राफिक आया या फिर नहीं आया। तो एक काम करता है, यहाँ पे मैं केबल को इंसर्ट कर लेता हूँ डायरेक्टली, या फिर फ़ोन को ही ऑन कर लेता हूँ। फ़ोन वाइब्रेट करा, मल्टीमीटर DC मोड पे, और VSN और VSP के वोल्टेज को चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप यदि ध्यान से देखें तो मैंने मल्टीमीटर का प्रोब उल्टा करके रखा है। ये VSP का पॉइंट है, ये -6 दिखा रहा है, बट मैंने प्रोब को उल्टा कर रखा है तो ये +6 होगा। ये VSP है और ये जो पॉइंट है वो VSN है। ओके, तो वोल्टेज भी जनरेट हो गई। मे भी हो सकता है ग्राफिक आ रही हो, बाकी के लाइन अगर ओके होंगे तो फिलहाल मैं बाकी के लाइनों को चेक नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली मैं एक बार डिस्प्ले ला के चेक करता हूँ ग्राफिक आया फिर नहीं आया। नहीं आता है तो फिर हमको MIPI वगैरह भी बाकी के लाइनों को भी एक बार देखना पड़ेगा। उस पर भी थोड़े बहुत माइनर छेड़खानी किसी ने करके रखा हुआ है। फ़ोन वाइब्रेट करा वापस, और इसमें हम यदि ध्यान से देखें तो थोड़ा सा क्लॉथ से वॉश करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखें ध्यान से तो रेडमी का लोगो आपको दिख रहा होगा। ओके, यहाँ पे आपको रेडमी का लोगो दिख रहा होगा। फिलहाल ग्राफिक आ गई है इस फ़ोन में, और अपने को लाइट बनाना पड़ेगा। और लाइट बनाने के लिए यहाँ पे आपको मैंने एक बार दिखाया था कि ये नोड के लाइन में कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रहा था, तो उसको एक बार देख लेते हैं। नोड का GR बन रहा है नहीं पॉइंट पे। नोड का पिन है, नोड पे कोई GR नहीं, OL आ रहा है। ओके, मतलब नोड का पिन बीच से ब्रेक है, और बीच से ब्रेक होने का मेरे को शायद लग रहा है यहाँ से ही ब्रेक है, वाटर डैमेज है। एक बार इस कंपोनेंट को मैं बाहर ही कर देते हैं। कैपेसिटर है, हाँ यही से ब्रेक हो रखा है। तो अपने को क्या करना है,
थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रैच कर लेना। ओके, थोड़ा सा हमने स्क्रैच कर लिया ट्रैक को, और इस साइड से हम इस साइड जंप कर देते हैं। ओके, यहाँ पे हमने नोट का जम्पर दे दिया, और एक बार वापस से नोट के लाइन पे जीआर चेक कर लेते हैं डिस्प्ले कनेक्टर पे। तो यहाँ पे जो जीआर है वो 508 509 के समथिंग है। ओके, बाकी की पिन अगर हमारी ओके हुई तो यहाँ पे लाइट आ जानी चाहिए, अगर लाइट सेक्शन में प्रॉब्लम ना हुआ तो, वरना फिर हमको अच्छे से लाइट सेक्शन भी देखना पड़ेगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं। फिलहाल अपने पास जो लाइट है वो लाइट तो फिलहाल नहीं आई, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ऊपर में कुछ और भी कंपोनेंट गले हुए दिख रहे हैं, और एक काम ये भी करते हैं, यहाँ पे हॉट टेस्टिंग कर लेते हैं एनोड के लाइन पे 4 वोल्ट। तो एनोड के लाइन पे 4 वोल्ट अवेलेबल हैं। ओके, इधर डिस्प्ले कनेक्टर पे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे डिस्प्ले कनेक्टर पे भी आई थिंक थोड़ा सा वाटर डैमेज हो रखा है, मे बी यहाँ से ही फॉल्ट है। तो इसको थोड़ा सा अपने को अच्छे से रीसोल्ड करना पड़ेगा। पॉइंट आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लाइट भी आ गया। ओके, यहाँ पे डिस्प्ले कनेक्टर के नीचे से एक नोड का जो पिन है वो प्रॉपर टच नहीं होता था, जिसका वजह से हमको एक बार जंपर भी देना पड़ा। तो इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके जंपर को छोटा कर लेंगे, बट टेस्टिंग के लिए आपको मैंने इतना बड़ा जंपर लगा के दिखा दिया है। तो इसमें जो प्रॉब्लम था वो ओनली वाइब्रेट में आया था हमारे पास, हमने डायग्नोस करा।
BSP का किसी ने पिन को शॉर्ट कर रखा था। उसके बाद हमने BSN BSP का वोल्टेज बनाया, उसके बाद लाइट का वन जंपर दिया, बट बस यही केस था। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा इसमें था नहीं देखने को। आशा करता हूँ काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा आपको। वैसे बोर्ड परफेक्ट ऑन हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, चलिए, थैंक यू।